जिला हमीरपुर का एक बड़ा कस्बा है राठ। मूलत मध्य प्रदेश के गांव सरमेड़ के रहने वाले मूलचंद्र अनुरागी का परिवार राठ के मोहल्ला भटियानी में रहता था। परिवार में पत्नी सरस्वती के अलावा दो बेटे वीरेंद्र व अनिल थे। गांव में मूलचंद्र का पुश्तैनी मकान व जमीन थी। वह खुद गांव में रहकर घर जमीन की देखरेख करता था। पत्नी बच्चों से मिलने वे यहाँ राठ आता जाता रहता था। मूलचंद्र की पत्नी सरस्वती राठ स्थित नवोदय विद्यालय में रसोइया थी। वह छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए खाना बनाती थी। सरस्वती का बड़ा बेटा वीरेंद्र मिठाई की एक दुकान में काम करता था। वीरेंद्र बताशा बनाने का उम्दा कारीगर था, जबकि छोटा बेटा अनिल राठ की ही एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। क्योंकि सरस्वती और उसके दोनों बेटे कमाते थे, सो घर की आर्थिक स्थिति ठीक थी। सरस्वती बेटों के साथ खुशहाल तो थी, लेकिन घर में बहू की कमी थी। वह वीरेंद्र की शादी को लालायित रहती थी। वीरेंद्र अनुरागी जिस दुकान में काम करता था, उसी में अशोक नाम का एक युवक काम करता था। अशोक राठ कस्बे से आधा किलोमीटर दूर स्थित सैदपुर गांव का रहने वाला था। अशोक की छोटी बहन वर्षा अक्सर उसे लंच देने आया करती थी। जयराम की दो ही संतानें थीं, अशोक और वर्षा। कुछ साल पहले जयराम की मृत्यु हो चुकी थी। मां चंदा देवी ने उन दोनों को तकलीफें सहकर बड़ा किया था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अशोक और वर्षा ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके थे। अशोक 10वीं कक्षा छोड़कर नौकरी करने लगा था, जबकि वर्षा 10वीं कक्षा पास करने के बाद मां के घरेलू कामों में हाथ बंटाने लगी थी। 20 वर्षीय वर्षा गोरी चिटी छरहरी काया की युवती थी। नैनक्श भी तीखे थे। सबसे खूबसूरत थी उसकी आँखें, खुमार भरी गहरी आँखें। उसकी आँखों में ऐसी कशिश थी कि जो उनमें देखे खो सा जाए। एक दिन वर्षा अपने भाई अशोक को लंच देने दुकान पर आई। वीरेंद्र की नजरें वर्षा की नजरों से मिली तो वे उनमें मानो डूब सा गया। जी में आया, उन्हीं खुमार भरी आँखों की अथाह गहराइयों में पूरी उम्र डूबा रहे। खुद भी उबरना चाहे तो उबर न सके। कुछ पल के लिए आँखों से आँखें मिली थीं, लेकिन उन्हीं लम्हों में वीरेंद्र वर्षा की आँखों पर फिदा हो गया। इसके बाद वर्षा की आँखें उसकी सोच की दूरी बन गईं। उस दिन के बाद वीरेंद्र को वर्षा के आने का इंतजार रहने लगा। हालांकि अशोक से बोलचाल पहले से थी, लेकिन वर्षा तक पहुंच बनाने के लिए उसने उससे संबंध प्रगाढ़ बना लिए। इन्हीं संबंधों की आड़ में उसने वर्षा से परिचय भी कर लिया। वर्षा से परिचय हुआ तो बेईमान कर देने वाली उसकी नजरें वीरेंद्र का दिल और तड़पाने लगी। अब वीरेंद्र को इंतजार था उस पल का, जब वर्षा अकेले में मिले और वे उससे अपने दिल की बात कह सके। किस्मत ने एक रोज उसे ये मौका भी मुहैया करा दिया। अनिल ने रोते बिलखते हुए अपने साले और एक दो दूसरे रिश्तेदारों को फोन किया। फिर पत्नी अनीता और बेटे मयंक को कांवटिया अस्पताल ले गया। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने अनिल की बताई बातों और दोनों शवों के लक्षण देखकर ये अंदाजा लगा लिया है कि दोनों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। मां बेटे की संदिग्ध मौत के कारण अस्पताल प्रशासन की ओर से इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई। यह बात इसी साल 25 जून की है। अनिल शर्मा जयपुर में सूर्यनगर नारी का फाटक लाइफलाइन डेंटल अस्पताल के पास स्थित मकान नंबर 12 में पत्नी अनीता और बेटे मयंक के साथ रहता था। अनिल जयपुर कलेक्ट्रेट में क्लर्क है। अस्पताल की सूचना पर करधनी थाना पुलिस कांवटिया अस्पताल पहुंची और अनीता व मयंक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्यवाही की। इसके बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। करधनी थाना पुलिस ने मामला धारा 174 CRPC में दर्ज कर इसकी जांच SI प्रमोद कुमार को सौंप दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया। अनीता के पति अनिल और पड़ोसियों से पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि पड़ोसियों ने अनीता के देवर सुनील को घटना से एक दिन पहले शाम को अनिल के घर पर आते जाते देखा था। ये भी पता चला कि अनिल की साली पूजा भी वहां आती जाती